हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रखते होंगे, लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। जैसे कि आज मैं बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर में अगर तंत्र क्रिया करवाई है गई है, तो शरीर में कौन से लक्षण दिखते हैं और कौन सी बीमारी आपको पकड़ते हैं, क्या क्या होता है आपके साथ और आपके घर परिवार के साथ। तो इस मतलब इस टॉपिक में आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि मैं अपने रोज वीडियो शॉर्ट वीडियोस देती रहती हूँ और फुल वीडियोस भी मैं लाती रहती हूँ। और जैसे कि चलिए वीडियो को ना लेट करते, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और तंत्र क्रिया से जुड़े आज मैं वो सब चीजें बताऊंगी, जो जो लक्षण होते हैं तंत्र क्रिया अगर आपके घर में किसी ने भी करवाया है, तो वो लक्षण आपके घर में होंगे। शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से, हर तरीके से जो भी लक्षण होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और इसके बचने के उपाय भी मैं आपको बताऊंगी, और क्या क्या ऐसे लक्षण दिखते हैं वो भी बताऊंगी, इससे कैसे बचा जा सकता है। हाँ, कि तंत्र क्रिया, देखिए तंत्र क्रिया ऐसा होता है कि अगर एक बार आपके ऊपर किसी ने करवा दिया है तंत्र क्रिया, तो आपने ये उपाय करके उसको छोड़ दिया तो वो चला जाएगा, लेकिन वह फिर दोबारा से अटैक कर सकता है आपके वो तंत्र क्रिया, क्योंकि आगे वाले ने जो भी आपका रिश्तेदार पटीदार, वो आपको जो अच्छे तरीके से जानते हैं वही आपके ऊपर करवाते हैं। कोई खास दोस्त हो वही आपको अच्छे से कराते हैं, जो जैसे कि आपकी कुल देवी के बारे में जानता हो, आपके गोत्र के बारे में जानता हो, आपके घर परिवार के बारे में जानता हो, अच्छे तरीके से जानता है, वही करवाता है। ठीक है, तो वो लोग अगर एक बार करवाएंगे, तो अगर आप उसका काट करवा देते हो तो वो फिर से वापस वापस करवा देते हैं। तो आज मैं वही बताऊंगी कि तंत्र क्रिया के लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर आपके घर में करवाया गया है तो तंत्र क्रिया के लक्षण क्या होते हैं, इससे कौन सी बीमारी आती है आपके शरीर में, कौन सा बीमारी मतलब कौन से शरीर में कौन से चीजें डैमेज हो सकते हैं आपके। ठीक है, और इसके बचने के मैं उपाय भी आपको बताऊंगी कि कैसे इससे बचना है आपको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ना लेट करती हूँ, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन यानी कि मेरा नया वीडियो, और मतलब जो मेरा पहला वीडियो या नया वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि तंत्र क्रिया का के कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जो रूप होते हैं ना, उस वो प्रकट हो जाते हैं। कुछ सामान्य लक्षणों में भी शामिल होते हैं। चलिए इससे विस्तार से मैं बताती हूँ आप लोगों को कि शारीरिक लक्षण पहले बता देते हैं, शारीरिक लक्षण के बारे में, कि शारीरिक लक्षण में क्या क्या आती है जब आपके आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर तंत्र क्रिया करवाई जाती है। तो जैसे कि अचानक स्वास्थ्य समस्या, सिर दर्द, थकान, नींद में परेशानी या अन्य स्वास्थ्य समस्या जो बिना किसी कारण से शुरू हो जाती है। जैसे कि बदला हुआ व्यवहार आपका, सामान्य से अधिक चिड़चिड़ापन, उदास या चिंतित महसूस करना, ये लक्षण होती है। शरीर में सुई जैसा चुभन महसूस होता है आपको, जैसे पूरे शरीर में कुछ कुछ चुभ रहा हो, ऐसा महसूस होता है आपको। अचानक लकवा मार जाना, पूरा शरीर शून्य पड़ जाना। हाँ, ये भी तांत्रिक क्रिया किसी ने करवाया हुआ होता है तो ये सब चीजें होती है। ठीक है, रक्तचाप का ऊपर नीचे होना, पेट में दर्द होना, चेहरे का रंग लाल, काला और पीला पड़ जाना। ठीक है, और मानसिक लक्षण क्या होता है इसमें, जैसे कि बुद्धि और विवेक का काम ना करना, किसी भी मन में किसी भी चीज में मन ना लगना, किसी भी काम को समय समय से पूरा ना कर पाना, आत्मविश्वास में कमी, चिंता और भय, निराश और उदासीपन। ठीक है, और भावनात्मक जो लक्षण होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या होती है। जैसे कि अकारण क्रोध आना, बिना किसी कारण के रोना आना, चिड़चिड़ापन, भय और घबराहट होना। ठीक है, ये सब लक्षण होते हैं। ये सब लक्षण मैंने बता दिए, जैसे कि मानसिक लक्षण हुआ, भावनात्मक लक्षण हुआ और शारीरिक लक्षण हुआ। ये लक्षण मैंने बता दिया आपको। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अन्य लक्षण क्या होते हैं, घर में अशांति, परिवार में सदस्यों के बीच झगड़े होना, काम में रुकावट आना, धन की हानि होना, घर में नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होना, रात को सोते समय डर लगना, रात को सोते समय या हर वक्त ऐसा लगना कि घर में कोई ना कोई किसी जैसे लगता है कि कोई है घर में, अंदर वाले रूम में कोई नहीं है तो भी लगता है कि कोई है घर में। हाँ, किसी के होने का आहट होना। ठीक है, तो ये होता है। ये ध्यान रखना महत्व हो जाती है कि ये सभी लक्षण जो तंत्र क्रिया के कारण ही हो रही है। ठीक है, और ये जैसे कि लक्षणों की किसी अन्य बीमारी या समस्या के कारण भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो जो मैंने लक्षण बताई है ना,
अगर वो लक्षण आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हो, लाख रिपोर्ट दिखा देते हो, उसमें कुछ नहीं आता है तो भी वो प्रॉब्लम होता है, तो समझ जाइए कि आपके घर में तांत्रिक क्रिया करवाई हुई ही है। ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि तांत्रिक क्रिया कोई अपना ही करवाता है, आपके रिश्तेदार पटदार या आपका कोई खास दोस्त जो आपके घर के बारे में सब जानते हैं। जैसे आपके कुल देवी के बारे में जानते हैं, आपके गोत्र के बारे में जानते हैं, सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। आपका कपड़ा लेना देना, अब इसको इसको क्या जानते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, दे चुकी हूँ कि पहले तो आप अपने घर की कुल देवी को स्ट्रांग बनाइए, स्ट्रांग कीजिए। घर की कुल देवी का ऑरा अपने घर में बढ़ाइए। हाँ, अपनी कुल देवी का ज्यादा से ज्यादा पूजा कीजिए। इसे बचने के लक्षण मैं बता रही हूँ कैसे बचना है। कुल देवी को स्ट्रांग कीजिए। कुल देवी के लक्षण, अपने इष्ट की पूजा कीजिए। घर में दोनों टाइम दीवा बत्ती कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। घर में धूनी दिखाइए, कपूर लौंग की और लोबान वगैरह की धुनी दिखाइए। ठीक है। और घर में सारे सदस्यों के ऊपर से एक एक नींबू नींबू करके, मतलब उबार के, 7 बार उबार के काट के इसको चारों दिशा में फेंक दीजिए या शून्य दिशा में फेंक दीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको सड़क के बीचों बीच क्या बोलते हैं फेंकना है, नहीं तो आपके ऊपर से जो निकला हुआ रहेगा वो सड़क में जाएगा, वो नींबू के जरिए, और किसी को लग सकता है। तो मैं ये आपको ये नहीं बोलूंगी कि सड़क पे फेंकिएगा, किसी शून्य जगह में ले जाके फेंक दीजिए उतारा करके। ठीक है, ये कीजिए। और किसी अपने मतलब कि कोई जाने माने ज्योतिषी, जो गुरु, जो सिद्ध गुरु होते हैं, उनके पास जाइए और उनसे मतलब काट करवाइए। अगर काट नहीं हो सकता है तो मैं यही बोलूंगी पूजा पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, प्रतिदिन पाठ कीजिए आप। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा आप करते रहिए, धीरे 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 नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से चली जाएगी। पहले तो आप अपने घर की अपने कुलदेवी को स्ट्रांग कीजिए। ठीक है। और स्ट्रांग कीजिए, दोनों टाइम पूजा पाठ कीजिए। ठीक है। और अपने घर को, ऑरा को क्लीन कीजिए। ऑरा को क्लीन कैसे करना है, ज्यादा से ज्यादा मंत्र का उच्चारण कीजिए। अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। नहीं कर सकते हो तो टीवी में लगा दीजिए, टीवी में लगा दीजिए मंत्र उच्चारण। कवच का पाठ कीजिए, हनुमान कवच हुआ, देवी कवच हुआ, दुर्गा कवच हुआ। सप्तशती पाठ कीजिए या लगा दीजिए, टीवी में लगा दीजिए। तो उससे आपके घर का ऑरा जो होता है ना, क्लीन होता है। आपके घर का ऑरा क्लीन रहेगा तो ये सब जो क्रियाएं रहती है ना, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आपको नित्य प्रतिदिन आपको पाठ करना है, मतलब मंत्र जप करना है, पूजा पाठ करना है। ये सब धीरे धीरे ये हो जाएगी, मतलब कि शांत पड़ जाएगी ये सब क्रिया। ठीक है। और इसको क्रिया को हटाने के लिए क्या करना है आपको, जैसे कि आपको घर में हर पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन और हर सप्ताह में एक बार पूजा और हवन करवाना है। नियमित रूप से भगवान की पूजा हवन जरूर क्रिया कीजिए। ठीक है। सात्विक जीवन शैली जिए। सात्विक जीवन शैली अपनाने से नकारात्मक ऊर्जा से बचा जा सकता है। जिस घर में देखिए हर दिन आपको नॉनवेज खाते हो, किसी चीज को मानते नहीं हो, तो हर दिन नॉनवेज खाने वाले लोग के घर में, और जिसके घर में देखो करवाया हुआ है तो बहुत ज्यादा पहले ही अटैक कर देता है। जो लोग हर दिन नॉनवेज खाते हैं, तो ये सब करना बंद कीजिए, खाना बंद कीजिए। जिनके घर में करवाया हुआ होता है और नॉनवेज दिन प्रतिदिन खाते ही खाते रहते हैं वो लोग, तो इन सब चीजों को कम करेंगे तो उससे भी बचा जा सकता है। ठीक है। और मैं बता दूं कि आपको कि तंत्र के देवता कौन होते हैं। तो तंत्र के देवता भगवान शिव हैं, जो भैरव के रूप में भी जाने जाते हैं, और वे तंत्र साधना के प्रमुख देवता होते हैं। तो इनका आप क्या कीजिए, तंत्र भैरव जी होते हैं, जो बटुक भैरव होते हैं। जो बटुक भैरव होते हैं उनका ना आप क्या कीजिए, आप अपने टीवी में चालीसा लगा दीजिए, कवच लगा दीजिए उनका, और घर में चालीसा आप पढ़िए। बटुक भैरव ये बहुत जल्दी काट लगा देते हैं। इनमें 10 विद्याएं भी आती है, जैसे तंत्र में 10 प्रमुख देवियों को भी 10 महाविद्या कहा जाता है, जिसमें काली आती हैं, तारा आती हैं, त्रिपुर सुंदरी आती है, भुवनेश्वरी आती है, छिन्नमस्तिका आती है, भैरवी आती है, धूमावती आती है, बंगालामुखी आती है, मातंगी और कमला शामिल हैं। तंत्र गुरु कौन है, जैसे कि आपको मैंने बताया, भगवान शिव और भगवान दत्तात्रेय को तंत्र का प्रथम उपदेश माना जाता है। अन्य देवता कौन होते हैं, इसमें तंत्र में अन्य देवी देवताओं का भी पूजा की जाती है, जैसे कि दुर्गा माता हो गए, काली माता हो गए, अन्न माता हो गए। ठीक है। तो आपको दिन प्रतिदिन बटुक भैरव का, जो काल भैरव होते हैं, जो जो उनका आपको पूजा करना है। काल भैरव नहीं, बटुक भैरव की मैं बात करती हूँ। काल भैरव का तो मंदिर में ही पूजा होता है। जो बटुक भैरव होते हैं ना, उनका आप चालीसा पढ़िए। और चालीसा आप पढ़ने तो बहुत
तरीके से पढ़िएगा, मतलब कोई भी उच्चारण गलत ना हो, पढ़िए। और ना नहीं पढ़ सकते हो कि संभव ना हो पढ़ना, तो आप अपने टीवी वगैरह में लगा दीजिए, चालीसा लगा दीजिए, उनका मंत्र लगा लीजिए। तो उन घर का ना जो प्रभाव होता है ना, धीरे 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 तंत्र क्रिया का प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कीजिए। ठीक है, तो ये सब चीजें किसी से आप बच बच सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा लक्षण लगता है तो कोई सिद्ध पुरुष के पास जाइए, उनसे काट करवाइए। देखिए, काट आप एक ही बार करवा सकते हैं। तंत्र तंत्र तांत्रिक के पास तो मैं यही बोलूंगी कि जाइएगा नहीं, उनके लफड़े में मत पीजिए पड़िएगा। वो बस आपको एक बार सही करेंगे, जो वो आप तंत्र क्रिया से वो एक बार सही कर देंगे आपको। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तंत्र क्रिया एक ऐसी चीजें होती है कि आप वो धीरे एक बार तो सही कर देगा, फिर वो वापस लौट के आती है। जब वो तांत्रिक किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, तंत्र क्रिया पैसे पैसे देकर अपने घर को ठीक करवाते, तो वो ज्यादा ज्यादा 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 6 महीने वो सही रहते हैं। क्योंकि वो जो तांत्रिक होते हैं, अपने जो पूजा पाठ करते हैं, जो तांत्रिक अपनी देवी देवताओं को, उस शक्ति को आपके घर पे भेजते हैं। उस शक्ति को भेजते हैं, वो 6 महीने रहेंगे, 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे, तब तक जब तक वो रहेंगे तब तक वो सब सही रहेगा। फिर वो क्या है, वो अपने अपने जो देवी देवताओं को होते हैं वो वापस से बुला लेते हैं। जब बुला लेते हैं तो जो आपका वो जो तांत्रिक क्रिया करवाया हुआ रहता है ना, वो तांत्रिक क्रिया, वो वापस से आपके घर में अटैक करता है। और जब दोबारा अटैक करता है ना, तो बहुत तेजी से अटैक करता है। तो जब वो तांत्रिक अपनी क्रिया को बुला लेता है, जहाँ पे आप दिखाए हो, सही करवाए हो, तो फिर आपको उन्हीं के पास जाना पड़ता है, फिर उतना ही पैसा देना पड़ता है। फिर वो भेजते हैं, फिर वो बुला लेते हैं, फिर आप जाते हो, फिर पैसे देते हो, फिर वो भेजते हैं, फिर वो बुला लेते हैं। तो ऐसे ही ऐसे चलता जाता है और आप लुट जाते हो पूरे तरीके से, पैसे दे दे के। तो मैं यही कहूंगी कि आप पूजा पाठ कीजिए, जितना मैंने आपको ये उपाय बताया वो सब उपाय कीजिए। आप इन सब चीजों से बचे रहोगे। आप अपने घर में ही पूजा पाठ करके, मंत्र का उच्चारण करके, कवच, गला कीलक, दुर्गा कवच का पाठ करके, हनुमान कवच का पाठ करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके, इन सब चीजों का पाठ करके, काल भैरव का मतलब बटुक भैरव का चालीसा करके, उनका कवच करके कीजिए। देखिए, इन सब चीजों से आपको बहुत ही जल्दी असर दिखेगा। ठीक है, सात्विक भोजन कीजिए। अगर ज्यादा मन हो खाने का नॉनवेज वगैरह, तो कभी कभी कभार खा लीजिए। लेकिन आपके घर में अगर कर रहे हो तो आप रोज रोज मत खाइए, कभी कभी चल जाता है। लेकिन आप शुद्ध होने के बाद ही पूजा पाठ कीजिए। मैं यही बोलूंगी कि आप किसी भी तांत्रिक के पास जाने से बचिए, क्योंकि तांत्रिक आपको पूरी तरीके से चूस लेते हैं पैसे। वो ठीक तो करेंगे 6 महीने, आप बोलोगे कि नहीं मैंने किसी तांत्रिक को दिखाया था, हमारा ठीक हो गया। वो ठीक तो कर देंगे, लेकिन वो आपसे पैसे भी लेंगे, पूजा का पाठ का भी सामान भी बोलेंगे। ठीक है, पैसे भी लेंगे। वो फिर भेजेंगे। जब तक उनकी शक्तियां रहेंगी आपके घर में, तब तक तो सब ठीक है। फिर जब वो बुला लेंगे, तो फिर वैसे का वैसा वो जो तंत्र की क्रिया किसी ने करवाया जो है आपके ऊपर, वो फिर से वो हावी हो जाएगी। और जब हावी होती है ना, तो बहुत तेजी से हावी होती है। ठीक है, पहले के अकॉर्डिंग बहुत तेजी से हावी होती है। तो मैं यही कहूंगी कि पूजा पाठ कीजिए। अगर हाँ आपको दिखाना, तो किसी सिद्ध पुरुष के पास जाइए, जो बिना पैसे के ही इसके काट करेंगे, जो पैसे नहीं लेते, जो बिना पैसे के। देखो, किसी भी आप सिद्ध पुरुष के पास जाओगे तो पूजा पाठ का तो सामान लगेगा ही लगेगा, उसका पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो काट करते हैं ना, जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, वो आपका वो सब चीज हटा देते हैं, वो सब चीज हटा देते हैं हरदम के लिए। लेकिन ऐसे सिद्ध पुरुष नहीं मिलते हैं जल्दी। हाँ, वो बहुत सिद्ध जगहों पे मिलते हैं, जैसे कि काली घाट हो गया, मेहंदीपुर बालाजी में बहुत बहुत ऐसे पंडित बैठे हुए हैं, पुरुष बैठे हुए हैं जो पैसे खाते हैं। मैं तो यही बताऊंगी, क्योंकि बहुत लोग जा चुके हैं वहां पर, जाके जाके देख चुके हैं, उनका ठीक नहीं हुआ है। तो आपसे यही बोलूंगी, वहां के भी जो पंडित होते हैं आपको यही सब उपाय करने के बताते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान कवच का पाठ कीजिए, दुर्गा देवी कवच का पाठ कीजिए, बटुक भैरव का पाठ कीजिए, कवच कीजिए। देखिए कैसे नहीं ये तंत्र क्रिया आपके घर से धीरे 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 समाप्त हो जाती है। और दूसरी बात ये कि आप कभी भी किसी के घर का कोई भी व्हाइट व्हाइट कलर का कोई अगर कोई मिठाई देता है, या कोई भी आपको आपके आपके घर में, जैसे आजू बाजू के लोग हुआ, कोई आपका पर्सनली आपका जो रिश्तेदार पटदार कोई भी चीज आपको आपको देता है खाने के लिए, तो पहले आप मत खाइए, पहले उसको खिलाइए। या ज्यादा से ज्यादा इग्नोर कीजिए, किसी के घर का खाइए ही मत, क्योंकि आप एक बार फंस चुकी है इन सब चीजों में। खाइए मत। ठीक है। और जब आप रास्ते से देखिए, किसी ने तंत्र क्रिया करवाया तो वो रहता ही है, लेकिन कभी आप रास्ते से मिठाई लेकर आते हो, सफेद मिठाई हो गया, दूध दही, इन सब चीजों को लेकर आते हो, तो सब रास्ते में चौराहा पड़ता है, तो छोटे मोटे जो शक्तियां होती है ना, उस मिठाई पे हावी हो जाती है, उसी के जरिए आपके घर में एंटर कर जाती हैं।
तो आप धूनी वगैरह दिखाते रहोगे ना हफ्ते दर हफ्ते, तो वो सब चीजें ठीक हो जाती है। वो सब चीजें छोटी मोटी जो शक्ति होती है वो भाग जाती है, जो बड़ी तंत्र क्रिया रहती है वो भी सब भाग जाती है। तो ये सब चीज करते रहिए। और मैं यही बोलूंगी कि आप किसी के घर का ना मीठा, किसी के कोई अगर आपको मीठा देता है, लौंग देता है, कुछ भी ऐसा चीज देता है, तो ना पहले आप खा के पहले उसको खिलाइए। अगर वो कुछ किया रहेगा ना तो खाएगा ही नहीं वो सब चीजें। ठीक है। मैं तो यही बोलूंगी कि आप इग्नोर कीजिए। और दूसरी बात ये कि आप अपना पहना हुआ कपड़ा किसी को मत दीजिए, किसी का पहना हुआ कपड़ा आप मत लीजिए। ठीक है। इन सब चीजों में बहुत तेजी से करवाए जाते हैं, क्योंकि उसमें आपके पसीने लगे हुए रहते हो। आप लाख धुल दो, लाख कर लो, लेकिन आपकी जो सूक्ष्मदर्शी का ये जो शरीर है, कुछ तो उसमें रह जाती है। तो उसके जरिए भी करवाया जा सकता है, आपके बालों से करवाया जाता है, आपके नाखूनों से करवाया जा सकता है। तो इन सब चीजों से सतर्क रखिए। आपके कपड़े वगैरह, अंडरग्राम्स वगैरह जो होता है, इन सब चीजों में बहुत करवाया जाता है। किसी का मत दीजिए, किसी के हाथ का मत खाइए। अगर लगता है आपको कि वो आगे वाले घर में ऐसी चीजें करवाई जाती है या आगे वाले करते हैं, या आपको कुछ भी ऐसा शंका हो, तो आप उनके घर का बिल्कुल भी मत खाइए। ठीक है। और तो मैं तो ये बोलूंगी कि अगर आप जिस घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, उस घर का पानी भी मत पीजिए, क्योंकि जो उनके घर का जो ऑरा होता है ना, नेगेटिव ऑरा, वो आपके घर में एंटर कर जाती है। ठीक है। और जो आपका क्लीन ऑरा रहता है ना, वो खत्म हो जाती है। तो आपके घर को सबसे पहले तो आपकी ऑरा शांत, ऑरा क्लीन करना होगा। ऑरा क्लीन करने के लिए क्या करना है आपको? वही पूजा पाठ करनी है, मंत्र का उच्चारण करना है। ठीक है। पूजा पाठ दोनों टाइम दिया बत्ती करना है आपको। ठीक है। आप मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आप अपने टीवी में लगा दीजिए। ठीक है। लगा दीजिए, आप कीजिए, देखिए आपके घर में कैसे धीरे 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 ऊर्जाएं शांत हो जाएगी। और मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप, अगर एक बार आप ये सब तंत्र क्रिया में फंस गए, तो आपको एनी टाइम पूजा पाठ तो करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। आप लाख सिद्ध पुरुष के पास चल जाइए, कटवा लीजिए। ठीक है। आपके दुश्मन जो रहेंगे वो तो करवाएंगे ही करवाएंगे। तो आप पूजा पाठ करते रहिए। पूजा पाठ तो आप हर रोज करते हो, घर पे दिवा बत्ती करते हो, मंत्र उच्चारण कीजिए, पाठ कीजिए, देवी देवी पाठ कीजिए। आप ये याद रखिए कि जब देवी पाठ करते हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, उससे तो सारे सारे मंत्र तंत्र की काट हो जाती है। जब भी दुर्गा सप्तशती पाठ करते हो, जैसे कि मैंने दुर्गा सप्तशती पाठ के बारे में मैंने आपको बताया है, मैंने वीडियो दिया, जाके मेरे चैनल पे देख लीजिए, वीडियो दिया और कैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। नहीं कर सकते तो दुर्गा कवच का पाठ कर लीजिए। और जो भी आप पानी सामने रखिए, पानी रख के उसमें फूंक मारिए और पूरे घर में छिटकिए उसको, और जो भी आपके घर में जितने सदस्य हैं उनको पिला दीजिए। देखिए कोई भी तंत्र क्रिया, जितनी भी तंत्र क्रिया होंगे वो सब समाप्त हो जाएंगे, आएंगे ही नहीं आपके पास में। और दुर्गा सप्तशती पाठ करने से क्या होता है कि आपके जो ग्रह नक्षत्र भी खराब चल रहे हैं ना, वो भी क्या बोलते हैं, ठीक हो जाते हैं। जो भी ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं वो सब ठीक हो जाएंगे आपके। दुर्गा सप्तशती पाठ में इतनी ताकत है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को, पूरे ग्रह नक्षत्र को ये जो देवी है, हमारी शक्ति, आद्या शक्ति है, उन्होंने ही कंट्रोल करके रखा है। मैं ये वीडियो बहुत जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए, कि दुर्गा सप्तशती पाठ के पढ़ने से क्या क्या प्रभाव मिलता है, कैसे ग्रहों को शांत किया जा सकता है। बहुत जल्दी मैं लेकर आई हूँ वीडियो, लेकर आऊंगी। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बता दिया है क्या उपाय करना है। अभी तो था तंत्र क्रिया के बारे में, मैं दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में भी लेकर आऊंगी, कैसे करना है, कैसे करने से सारे ग्रह नक्षत्र भी शांत होते हैं, तंत्र क्रिया से बचा जा सकता है। ठीक है। तब तक के लिए जो भी मैंने जानकारी दी है उस पर उसको आप उपाय को कीजिए। और तब तक के लिए अपने अपने और अपने परिवार का ख्याल कीजिए। ठीक है। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय माता दी।